हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चार ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसकी डिटेल को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके हम डिटेल को कवर करेंगे। तो पहली जो निकल के आई है वो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल भोपाल, जो एनसीईआरटी की एक इकाई है। यहाँ पे इसी का भाग है ये, न्यू दिल्ली। तो इसकी मैंने अपडेट आपको पहले भी दे रखी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इसकी जो डेट थी, लास्ट डेट, उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो इस रिगार्डिंग मैं आपको ये अपडेट देने वाली हूँ। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन डेट की नोटिफिकेशन है जो 18 मई को पब्लिश की गई है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया था 1 मई को निकाला गया था और 18/22 इसकी लास्ट डेट थी। तो अब इसको एक्सटेंड करके इन्होंने 29 कर दी है। तो मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। ये क्षेत्र शिक्षा संस्थान जो कि एनसीईआरटी नई दिल्ली की ही इकाई है, श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश से ये निकल के आई है। नोटिफिकेशन 18 मई को 18 मई 2023 को यहाँ पे देखिए लास्ट डेट 22 मई थी, जिसको एक्सटेंड करके 29 मई कर दी है। तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी हम दिखा देते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे संविदा आधार पर भर्ती यहाँ पे 30/4/2024 तक यहाँ पे जो क्या दिया गया है, शैक्षणिक पदों का कार्यकाल यहाँ 30/4/2024 तक रहने वाला है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन दिया गया है, सब्जेक्ट दिया है। अब देख लीजिए, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी में एक पोस्ट है और यहाँ पे पे स्केल मेंशन की गई है। एसोसिएट और प्रोफेसर की दोनों की यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा, और साथ में पे स्केल दी गई है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है 10 ईयर का। साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर का यहाँ पे 8 साल का, और असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदी भी है, देखिए बाकी डिपार्टमेंट में ये 55% से अगर आपने पीजी कर रखी है प्लस आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आगे जो 3 यूनिवर्सिटी हैं उसमें भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पीजी में, प्लस आपका नेट होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी कर रखा है, आपका नेट नहीं है, तो नेट से एग्जामिशन पीएचडी वालों के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर आपने 2009 और 2016 के रेगुलेशन से पीएचडी कर रखी है, नेट स्लेट सेट से आप एग्जाम्ड रहेंगे। तो ये सारी कंडीशन दी गई है पीएचडी वालों के लिए, नेट से एग्जामिशन के लिए। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी, 29 यहाँ पे मेंशन की गई है, हाईलाइट किया है। लास्ट डेट इसकी 22/5 है, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 29/5 कर दी है। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे आपने फॉर्म को अप्लाई करने के बाद इसकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज देना है इस एड्रेस पे। ये तो रहेगी पहली यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है, इसी वजह से ये थोड़ा टाइमिंग ले रहा है ओपन होने के लिए। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर से ये निकल के आई है। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आप आएंगे तो डिटेल एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर एकेडमिक अरेंजमेंट इन टीचिंग को आप क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन है 1 पेज का। तो ये यहाँ पे पे स्केल मेंशन की गई है, साथ ही यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट भी है।
तो मैं अपने चैनल के माध्यम से स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से अपडेट देती हूँ, जो आपको भी पता है बहुत रेयर निकलती हैं। जब तक पता चलता है डेट निकल चुकी होती है। इसी तरह की अगर आप अपडेट चाहते हैं तो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही पीएचडी अपडेट हिंदी सब्जेक्ट से अगर आप चाहते हैं पाना तो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखिए क्या मांगी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही 55% मार्क्स, साथ ही एलिजिबल यहाँ पे कौन कौन रहेंगे, जिन्होंने नेट कर रखा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी क्वालिफाई, साथ ही अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो नेट से एग्जेम्प्ट रहेंगे, नेट स्लेट सेट से एग्जेम्प्ट रहेंगे। 2009 और 2016 से अगर रूल रेगुलेशन से अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो। नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो एजुकेशन इज अंडर के जो सब्जेक्ट आते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन दी गई है, साथ ही इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है। यहाँ पे मेंशन किया है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 मई। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कोई अगर आपको क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ये एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू एज पर शेड्यूल टू बी नोटिस्ड। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं ऊपर स्क्रॉल करके, जम्मू कश्मीर से निकाला गया है ये। तो ये तो रह गई दूसरी यूनिवर्सिटी। तीसरी दिखा देते हैं हम आपको। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है, नेट काफी स्लो है, तो जो तीसरी यूनिवर्सिटी है दिल्ली से निकाली गई है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आती है। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। इसकी भी अपडेट मैंने दे दी थी, तो लगे हाथ मैंने सोचा कि साथ साथ मैं आपको कंबाइन करके बता दूं, क्योंकि इसकी अभी भी डेट रहती है। जो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 29 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। पे स्केल मेंशन किया गया है, साथ ही वेब लिंक दिया है। अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो इस फॉर्म को ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। ये चारों ही वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप इजिली विजिट करके अप्लाई कर पाए। ये दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं उसकी जो फॉर्म होती है अप्लाई करने की वो सेम ही होती है। ये colrec.uod.ac.in पे अप्लाई करनी होती है जितनी भी फॉर्म निकलते हैं। तो इसका लिंक दे दूंगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो, और नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको सब्जेक्ट दिखा देते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे डिपार्टमेंट देख लीजिए। हिंदी 6वें नंबर पे, जिसमें 8 टोटल सीट है। अनरिजर्व की 4, एससी की 1, एसटी की कोई सीट नहीं है। ओबीसी की यहाँ पे है 1 सीट, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है। तो टोटल डिपार्टमेंट 16 है। आप अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए भी वही आपकी 50% मार्क्स चाहिए पीजी में, साथ ही आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो एलिजिबल है। और 2009-16 से अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो नेट से एग्जेम्प्ट रहेंगे। नीचे और स्क्रॉल करने गए तो जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मेन जो था मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपये रहने वाली है। 16 पेज का ये नोटिफिकेशन पेज है जिसको आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट, तो मैंने मोस्टली यहाँ पे जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे देखिए। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST PWD कैटेगरी के लिए जितने भी ऑल वुमेन एप्लीकेंट हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो वुमेन के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने का। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो ये तो रह गई तीसरी यूनिवर्सिटी। चौथी दिखा देते हैं हम आपको। चौथी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। तो ये वेबसाइट भी ओपन होने में टाइम ले रहा है। इसका भी अपडेट मैंने अपने चैनल पे दे दिया था। तो गेस्ट फैकल्टी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे गेस्ट फैकल्टी की नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसकी भी डेट यहाँ पे, ये यहाँ पे डेडलाइन क्या है,
31/5/2023 है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया है। 26 पेज का ये नोटिफिकेशन है, मैं आपको बता देती हूँ मेन। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तीनों ही के लिए यहाँ पे निकाले गए हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पे स्केल मेंशन की गई है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म साथ ही हेड कॉपी भेजनी है अपने डॉक्यूमेंट की। लास्ट डेट इसकी 31/5 रहने वाली है। लास्ट डेट रिसीविंग एप्लीकेशन हार्ड कॉपी की है 9/6/2023। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस फॉर्म को भी अप्लाई करने के लिए वही आपके पास 50% मार्क्स चाहिए पीजी में, साथ ही नेट क्वालिफाई हैं तो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे यहीं पे देखिए तीनों ही पोस्ट दिए गए हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। तो मैं आपको स्पेशली हिंदी का अपडेट देती हूँ, तो नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ ह्यूमैनिटीज में हिंदी में टोटल कितनी सीटें हैं। देखिए यहाँ पे प्रोफेसर के लिए एसटी में 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं। तो इस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 1 सीट निकाली गई है, वो भी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। ये लिंक है जिसके थ्रू आपने एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है जिसमें हार्ड कॉपी आप भेजेंगे। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं करवाने वाली हूँ। तो इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जल्द ही तुरंत मिल सके। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पोस्ट जो है निकाली गई हैं।